देखिए ऑपरेशन रिसर्च सीरीज में आपका अगला चैप्टर है कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज़। जो ये चैप्टर है इसमें थ्योरम्स हैं, डेफिनेशंस हैं और कुछ सवाल भी हैं। सवाल काफ़ी सिंपल हैं इसमें और कुछ हार्ड भी हैं। तो देखिए मैं आपको पहले डेफिनेशन से शुरुआत करता हूँ। आपके डेफिनेशन के बेसिस पे पूरा चैप्टर है ये, तो इसको सही से पढ़िएगा आप। सबसे पहले डेफिनेशन पॉइंट सेट। पॉइंट सेट आर सेट whose element are point or vector of e की पावर n and or r की पावर n and dimension यूक्लिड स्पेस। यानी कि कोई एक यूक्लिड स्पेस है उसमें पॉइंट सेट से दे रखे हैं, यानी कि हमारा जो x1 और x2 है ना वो हमारे क्या कहलाएंगे, पॉइंट सेट कहलाएंगे। किस तरह से देखिए, एक लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन क्या होती है, a1 प्लस a2 बराबर b रिप्रेजेंट ए लाइन इन टू डायमेंशन। किसी लाइन को टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर रही है। दिस सेट ऑफ पॉइंट कैन बी रिटेन एज एस बराबर x1 x2 a1 x1 प्लस a2 x2 बराबर b। अगर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, हमारी सर्कल की इक्वेशन आपने पढ़े हुए रखी होगी। ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस विद सेंटर एट एक्स ओरिजिन इन टू डायमेंशनल स्पेस ए की पावर ए स्क्वायर ऑब्वियसली द पॉइंट x1 x2 ऑफ द सेट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन 1। दिस सेट ऑफ पॉइंट कैन बी रिटेन एज s2 बराबर x1 x2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन 1। यानी यहाँ पर जो x1 x2 पॉइंट है ना वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉइंट सेट कहलाते हैं। अब वो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे हमारे यहाँ पे। देखिए अगली है हमारी हाइपरस्फीयर। हाइपरस्फीयर के देख लिए, ए हाइपरस्फीयर इज इन e की पावर n विद सेंटर एट ए रेडियस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डिफाइंड टू बी ए सेट ऑन पॉइंट्स। यानी हमारा पॉइंट है x माइनस ए जो कि एप्सिलॉन के बराबर होगा हमारा घटाने के बाद इसमें, विच रिप्रेजेंट ए सर्कल इन e की पावर ई स्क्वायर एंड स्फीयर इन e की पावर 3। ओके, देखिए हमारा ई यू एप्सिलॉन नेबरहुड। तो इन डेफिनेशन को देखिए, एप्सिलॉन नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, इनको पढ़िएगा। मैं आगे आपको बताता हूँ यहाँ से। एन ओपन सेट इज सेट एस इज सेट टू बी ओपन सेट इफ इट कंटेन ओनली इंटीरियर पॉइंट। अगर अपने सारे इंटीरियर पॉइंट को अपने अंदर रख रहा है तो वो ओपन सेट कहलाएगा। क्लोज सेट इज सेट टू बी क्लोज सेट इफ कंटेन ऑल इट्स बाउंड्री पॉइंट। यदि अपने सारे बाउंड्री पॉइंट को अपने अंदर रखेगा क्या कहलाएगा, वो क्लोज सेट। लाइन इन e की पावर n द लाइन थ्रू टू पॉइंट x1 और x2 दोनों इक्वल नहीं होती, डिफाइंड टू बी ए सेट ऑफ पॉइंट x बराबर ये हमारी लाइन को डिफाइन करेगा। x बराबर लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 फॉर रियल लेमडा, यानी रियल वैल्यू कोई लेमडा जो हमारी है। लाइन सेगमेंट किस तरह से, इन e की पावर n द लाइन सेगमेंट जॉइन इन टू पॉइंट्स x1 x2 इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉइंट्स x x ये x पता नहीं क्या कहते हैं इसको। x बराबर है लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, जहाँ लेमडा 0 और 1 से बिन के बीच में होएगा। ओके, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो आप एक बात यहाँ पे सुनिए मेरी बात, जितने भी यहाँ ये सारी डेफिनेशन है, आप जब तक इनको पढ़ोगे नहीं और सही से समझोगे नहीं, रटोगे नहीं, क्योंकि खुद ही पढ़ने की डेफिनेशन सच कहूँ तो मैं, तो उनको एक बार सही से आप खुद देखिए इनको। अब मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे कि हाइपर प्लेन देखिए, हाइपर प्लेन डिफाइन ऑन सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग c1 x1 c2 x2, ये सब हमारी वैल्यू हो गई। और सी एक्स बराबर जेड हम इस तरह से लिख देंगे इसको, ठीक है ना। ये n तक जाएंगी वैल्यूज़ की। और आप इसको देखिए, इसको वाले वैल्यू देखिए। हम मानते हैं x1 लेके हैं, किस तरह से लिखते हैं, सी एक्स की वैल्यू जेड से बड़ी हो। x2 लेते हैं, सी एक्स की वैल्यू बराबर जेड हो। x3 देखते हैं, सी एक्स की वैल्यू लेस देन जेड हो। जो यहाँ x1 और x3 की वैल्यू होंगी ना, वो ओपन हाफ स्फीयर या फिर क्लोज ओपन हाफ स्पेस वाली होंगी। और जो ये देखिए, और जो यहाँ पे होंगे ना लेस देन, यहाँ तो हमने ग्रेटर देन ली, हम लेस देन इक्वल या फिर ये फिर मतलब लेते हैं इक्वल, इनका लेस देन मतलब लेस देन और ग्रेटर देन के साथ हम अगर इक्वल का साइन भी ले लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हाफ स्पेस की हो जाएंगी वो। ओके, देखिए पैरेलल हाइपरप्लेन, द टू हाइपरप्लेन c1 x1 बराबर z1 c2 x2 बराबर z2 आर सेड टू बी पैरेलल इफ हैव ए सेम यूनिट नॉर्मल, यानी c1 बराबर लेमडा c2 फॉर लेमडा बीइंग ए नॉन जीरो। ओके, फिर है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। इफ द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट x1 x2 x3 इज डिफाइंड ऑन ए, यानी कि x1 बराबर लेमडा x1 लेमडा x2 लेमडा 3, यानी कौन क्या जाएगा, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहलाएगा इनका। वेयर लेमडा इज ए रियल, 0 से बड़ी वैल्यू हो। ओके, और आई बिलोंग्स टू आई, यानी आई वैल्यू तो यानी आगे आगे तक जाएंगे वो। और इसकी वैल्यू जो, अगर हम एन तक एन वी वैल्यू जो होगी, एन वी वैल्यू क्या होगी इसकी, 1 होगी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की। अब देखिए द
कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट x1 और x2 इज डिफाइन ऑन, देखिए x बराबर लेमडा x1 प्लस लेमडा x2, इस तरह से होगी लीनियर कॉम्बिनेशन हमारी, जहाँ लेमडा और लेमडा वन ग्रेटर देन जीरो वैल्यू और ग्रेटर देन जीरो से होंगे, लेमडा प्लस लेमडा टू बराबर होगी 1। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की। और ऑलरेडी इस पर जो इंपॉर्टेंट मार्क है ना वो सब चीज़ तो हो ही पड़ी है, इस पर कलर से मैंने कर रखी है। और इस वाली वैल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, जीरो से या जीरो लेमडा के बीच में होनी चाहिए। अब देखिए कॉन्वेक्स सेट, अब मैं आपको किस तरह से कॉन्वेक्स सेट को समझाऊं। अब देखिए इस सेट इज कॉन्वेक्स ऑफ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू पॉइंट्स इन द सेट इज आल्सो द सेट। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये दो हमारे, मान लीजिए ये देखिए, इसको देखिए आप, इसमें अगर मैं एक पॉइंट खींचूँ और उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मैं इसके, देखिए हम दूसरा पॉइंट जो ना वो दूसरा पॉइंट इसी के अंदर होगा, तो देखिए यहाँ से लाइन खींचूँ या फिर इस पॉइंट को मैं यहाँ पॉइंट पर देखिए मिलाऊँ या फिर यहाँ से यहाँ मिलाऊँ, है ना, ये किस इसी के अंदर है ना, तो ये कहलाया कॉन्वेक्स सेट। अब देखिए मैं यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ कोई पॉइंट, उस पॉइंट को यहाँ 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 कहीं भी ले जाऊँ, यानी एक लाइन उससे लाइन खिंच जाएगी, यानी वो बन जाएगा कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा। लेकिन अगर देखिए आप इसको देखिए, मैं एक पॉइंट मानता हूँ और एक पॉइंट मैं यहाँ मान लूँ, और मैं यहाँ से जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो यहाँ ये जो पॉइंट होगा ना बीच में, ये तो खाली खाली वाला स्पेस है ना, तो ये नॉन कॉन्वेक्स होगा। इस तरह से देखिए, इस तरीके देखिए, मैं यहाँ पॉइंट खींचूँ और यहाँ पॉइंट खींचूँ, मैं यहाँ से मिलाऊंगा तो ये बाहर आ जाएगा ना, इस चित्र से तो डायग्राम से तो बाहर आ गया, तो क्या जाएगा नॉन कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा हमारा। ओके, बाय कन्वेंशन इस सेट ऑफ वन पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स, यानी देखिए कोई भी कहीं भी मान लो अगर ये भी होता, इसमें कोई केवल एक पॉइंट होता तो ये तो कॉन्वेक्स सेट होता ना, लेकिन हम तो दो पॉइंटों की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो जब वो कॉन्वेक्स नहीं है। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट, मोटे मोटे शब्दों में आप यहाँ पे देखिए एवरी पॉइंट ऑन द सर्क्यूफेरेंस इन इज एन एक्सट्रीम पॉइंट, दस ए कॉन्वेक्स सेट में आल्सो हैव ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट। अब आप एक बात देखिए, मैं इस गोले को ले लीजिए आप, इसको सर्कल को, सर्कल पे यहाँ जो वैल्यू होंगी इनकी, यहाँ पे वैल्यू जो होंगी क्या होंगी, वो एक्सट्रीम पॉइंट होंगे उसके, एक्सट्रीम पॉइंट। और एक बात ये भी कि एक्सट्रीम पॉइंट की संख्या वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि देखिए आप बता तो सकते नहीं कितने छोटा गोले लीजिए आप, कितने बहुत बहुत कितने हो सकते हैं एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे। द पॉलीगन विच आर कॉन्वेक्स सेट हैव ए एक्सट्रीम पॉइंट एज देयर वर्टिकल ऑब्वियस, द एक्सट्रीम पॉइंट इज ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ द सेट, ठीक है ना। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बाउंड्री पॉइंट जो होंगे उसके क्या होंगे, वो एक्सट्रीम पॉइंट होंगे। अब देखिए, इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट ऑल बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट आर नॉट नेसेसरी एक्सट्रीम पॉइंट, यानी ये भी कह रहे हैं कि जितने भी बाउंड्री पॉइंट है वो उससे कॉन्वेक्स सेट, ये जरूरी नहीं है कि वो उसके एक्सट्रीम पॉइंट हों। A point of C which is not an extreme point is referred as an internal point of C. Convex hull. For example, if X is the set of 8 vertical of a cube, then the convex hull CX is the whole cube. यानी देखिए जो ये इसको आप छोड़िए, आप पढ़ लेना, और जो भी है ये कॉन्वेक्शन फंक्शन आप छोड़िए इसको, कॉन्वेक्स पॉली आप छोड़िए। देखिए हाँ देखिए आप थ्योरम नंबर फर्स्ट है हमारी, ए हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। कोई हाइपरप्लेन हम लेंगे, उसको हम क्या प्रूव करना है कि वो एक कॉन्वेक्स सेट है। तो देखिए किस तरह से प्रूव करेंगे हम उसको, कॉन्वेक्स सेट है वो। अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें से देखिए, कंसिडर ए हाइपरप्लेन x बराबर x, सी एक्स बराबर z। हमने एक हाइपरप्लेन क्या कर लिया, कंसिडर, ये हमारा हाइपरप्लेन की एक्सप्रेशन होती है। लेट x1 एंड x2 बी एनी टू पॉइंट्स इन हाइपरप्लेन x के अंदर हमने x1 और x2 कोई पॉइंट मान लिए हैं दो। तो देखिए सी x1 बराबर z और सी x2 बराबर z। इफ़ हम कोई थर्ड पॉइंट या x3 पॉइंट है हमारा कोई, इसी का x3 का पॉइंट होगा, हमें प्रूफ करना है कि x3 का ही पॉइंट होगा, यानी x1 और x2 की तरह कोई x3 पॉइंट है जो z के अंदर होगा, या फिर यानी पूरे जो बड़े वाला x है उसके अंदर होगा। तो देखिए x3 बराबर लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, और जीरो से लेमडा, जीरो से मतलब जीरो से बड़े हो गए ये, और 1 से छोटा होगा। देन सी एक्स थ्री बराबर लेमडा सी एक्स वन। अब आप देखिए सी एक्स थ्री, यहाँ पे हमने सी का इंटू कर लिया यहाँ पे, तो देखिए हो जाएगा लेमडा सी एक्स वन, वन माइनस लेमडा सी एक्स टू। देखिए सी एक्स वन की वैल्यू कौन सी थी हमारी, जेड की वैल्यू। ओके, अब देखिए यहाँ सी एक्स टू की वैल्यू थी हमारी, जेड की वैल्यू थी ये भी। तो देखिए लेमडा जेड बराबर वन माइनस लेमडा जेड बराबर जेड, और ये कौन सा हमारा कैपिटल जेड हो जाएगा हमारी, ये हमारे हो जाएगा कैपिटल जेड। तो देखिए सी एक्स थ्री किस हो जाएगा, कैपिटल जेड के अंदर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो एक्स थ्री है वो पॉइंट भी किसके अंदर है,
जेड के अंदर है, विच इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर लैम्डा एक्स वन वन माइनस लैम्डा एक्स टू इज आल्सो ए पॉइंट इन द हाइपरप्लेन एक्स, यानी एक्स के अंदर ये भी एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है। हैंस बाय द डेफिनेशन द हाइपरप्लेन एक्स इज एन कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, intersection of two convex set is also a convex set. Consider two convex set x1 and x2 and x3 be a intersection of set x1 and x2। ये हमने x1 और x2 हमने कोई ये पॉइंट ले लिया, यानी कॉन्वेक्स सेट ले लिया, और हम प्रूफ करेंगे कि x3 जो है वो उनके इंटरसेक्शन उनके बराबर हो जाएगा, मतलब इंटरसेक्शन प्रूफ करेंगे कि वो भी कॉन्वेक्स सेट होगा। तो ये किस तरह से प्रूफ करेंगे इसको हम देखिए। नाउ x1 हमने कोई पॉइंट ले लिया, x1 और इंटरसेक्शन x2 के अंदर x1 पॉइंट। ठीक है, तो देखिए जब इंटरसेक्शन के अंदर है तो यानी कि x1 इसके कैपिटल x1 के अंदर भी होगा, और जो x1 है वो यानी कि इसके x2 के अंदर भी होगा। सेम अगर उसी तरह से हम लिखिए एंड x2 कोई पॉइंट है x1 इंटरसेक्शन x2 के अंदर, तो वो x2 x1 के अंदर भी होगा और x2 x2 के अंदर होगा, इंटरसेक्शन है। सिंस x1 एंड x2 आर कॉन्वेक्स सेट, x1 और x2 हम कॉन्वेक्स सेट लेके चले थे हम, तो क्या होगा कि x1 कॉमा x2 के अंदर भी है, तो क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स सेट की जो हमारे डेफिनेशन होता है कुछ होता है लैम्डा x1 प्लस वन माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू x1 करेंगे, क्योंकि x1 हमारा कॉन्वेक्स सेट है, और जीरो से लैम्डा जीरो से छोटा होगा, वन से छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स की डेफिनेशन से हो गया। एंड x1 और x2 के अंदर भी होंगे, क्योंकि x2 हमने कॉन्वेक्स सेट माना था। ये x1 x2 तो एक पॉइंट है इनके अंदर, ओके, छोटे वाले जो x1 ये कैपिटल है, ये कैपिटल लिख लेना आप इनको सही से, ये कैपिटल x2 जो कि हमारा कॉन्वेक्स है। ठीक है, लैम्डा x1 वन माइनस लैम्डा x2 जो कि कैपिटल x या x2 के अंदर होंगे, और जो जीरो से लैम्डा वन से छोटा होकर जीरो से बड़ा होगा। तो देखिए x1 x2 उसके अंदर भी आ गए कैपिटल x1 के अंदर, और x2 x2 कैपिटल x2 के अंदर भी आ गए, तो क्या होगा 10 लैम्डा x1 वन माइनस लैम्डा x2 कैपिटल x के अंदर भी है ये, और सेम एक कैपिटल ये x2 के अंदर भी है, तो दोनों उनके इंटरसेक्शन के अंदर भी होंगे जब ये, ओके, क्योंकि सेम वैल्यू तो इंटरसेक्शन के अंदर भी होगा, जीरो से लैम्डा x1 के अंदर, तो हैंस बाय द डेफिनेशन x3 बराबर, यानी कि जो हमने x3 माना था x1 इंटरसेक्शन x2 इज ए कॉन्वेक्स सेट, तो x3 हमारा क्या होगा कॉन्वेक्स सेट होगा, यानी कि इनका इंटरसेक्शन भी कॉन्वेक्स सेट होगा। अब हमारे मैं आपको एक डेफिनेशन और दिखा देता हूँ यहाँ पे, आप केवल इनमें इंपॉर्टेंट करिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है आपके उसमें। ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, दूसरी नहीं हुई, तीसरी वाली होगी जो इम्पोर्टेंट थी। अब तीसरी वाले को देख लीजिए आप। द क्लोज्ड हाफ स्पेस H1 हमने कोई एक H1 माना है और एक H2 माना है, आर कॉन्वेक्स, हम प्रूफ करेंगे कि ये कॉन्वेक्स है। किस तरह से प्रूफ करेंगे, और आपने देखा क्लोज्ड हाफ स्पेस की क्या थी, आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ यहाँ पे कि क्लोज्ड हाफ स्पेस कब होता था, जब Cx Z से लेस देन और इक्वल टू हो और ग्रेटर देन इक्वल टू हो, ओके। तो उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पे ये है कि हम प्रूफ करेंगे कि ये कॉन्वेक्स सेट होते हैं हमें क्लोज्ड हाफ स्पेस जो है। लेट x1 एंड x2 बी एनी टू पॉइंट ऑफ h1, ओके, h1 के ले लिए हमने कोई दो पॉइंट x1 और x2, देन Cx1z ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सी ना, Cx2 ग्रेटर देन इक्वल टू z इफ जीरो और लैम्बडा से मतलब वन से छोटा हो जाएगा, डेफिनेशन से होते हैं ये। तो देन देखिए, देन को उसका अगली लाइन में लिख लेना आप, इसको अगली लाइन में लिखोगे ना, देखिए सी लैम्बडा x1 प्लस वन माइनस लैम्बडा x2, जो हमारी वैल्यू है ना, इसमें वैल्यू जो हमारी वैल्यू वो होगी, मतलब जैसे इस तरह से यहाँ से जो वैल्यू आएगी निकल के यहाँ इन दोनों से x1 और x2 से, हम उसको एक तरीका से इनमें रख रहे हैं, यानी कि एक नया वो जनरेट कर रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा, देखिए लैम्बडा Cx1 और यहाँ हो जाएगा ये हमारा वन माइनस लैम्बडा Cx2, और लैम्बडा Cx1 की वैल्यू क्या थी हमारी, एक बार सॉरी मैंने गलती से काटा, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, ओके। तो इसको क्योंकि हमने ये h1 के लिए थे, h1 तो ग्रेटर देन वाली थी ना हमारी h1, तो यहाँ पे ग्रेटर देन वन है, सॉरी ग्रेटर देन है ये। तो Cx1 ये तो हमारा z वाली वैल्यू है, ये भी z की वैल्यू है, तो ठीक है लैम्बडा z प्लस वन माइनस जेड कैपिटल Z के अंदर आ जाएंगे, जब ये कैपिटल Z के अंदर आ गए, हैंस x1 x2 हम किसके अंदर लेके चले थे, h1 के अंदर, और जो कि देखिए जो उसके डेफिनेशन से क्या होता है, जीरो लैम्बडा जो होगा हमारा वो एक से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा। तो सेम देखिए अब अपने क्या प्रूफ करते हैं, ये हमने h1 के अंदर दिखा दिए, तो h1 इज ए कॉन्वेक्स सेट, हमने ये तो हमारी कंडीशन दिखाई दी, और ये वाली कंडीशन भी हमने दिखा दी कि ये Z के अंदर आ रहे हैं, यानी किसके अंदर भी आ रहे हैं ये h1 के अंदर। सिमिलरली हम इसके लिए कर देंगे h2 के लिए, सेम टू सेम ऐसे दिखा देंगे इसको,
बस रिप्लेसिंग द इनइक्वालिटी, यानी कि हम केवल क्या करेंगे चेंज, हम यहाँ पे केवल इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे, सब कुछ सेम टू सेम उतार देंगे, फिर H2 के अंदर भी दिखा देंगे ये सब है, तो H2 इज आल्सो ए कॉन्वेक्स सेट, H1 और H2 हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्वेक्स सेट हो जाएंगे दोनों। अब आपके डेफिनेशन बचते हैं केवल यहाँ पे एक डेफिनेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सारी डेफिनेशन करें यहाँ पे, सॉरी सारी थ्योरम करें यहाँ पे, तो जो सारी थ्योरम करने के लिए आपको मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा उसमें टेलीग्राम चैनल पे ही, आप उसमें से कर लीजिएगा। ओके, आपकी एक थ्योरम है ये वाली, एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ए एक्स बराबर बी एक्स ग्रेटर देन इज एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ कन्वर्सली। देखिए आप इसको मत कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ी थ्योरम है, काफ़ी बड़ी थ्योरम है, उसको मत कीजिएगा, उससे अच्छी आप ये जरूर करना, ये तो आप ज़रूरी ही करके जाना, फंडामेंटल एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम। इन ए कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ए एक्स बराबर बी एक्स ग्रेटर देन जीरो इन ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन द एटलीस्ट वन ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट गिव ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट होंगे ना किसी कॉन्वेक्स सेट के, है ना, उनमें से कोई एक जो ना एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा उनमें से, उन्हीं पॉइंटों में से, तो हम ये चीज़ प्रूव करेंगे यहाँ पे। देखिए, और जो हमारी ये पिछली वाली थ्योरम है, इसी थ्योरम का जो हम ये है ना, इसमें से एक वो निकल के आएगा, इसमें से एक रिजल्ट, उस रिजल्ट को हम अगली वाली थ्योरम में क्या कर प्रूव करेंगे, यूज़ करेंगे। तो क्या क्या है, द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन आर फाइनाइट इन नंबर, जो हमारे वो है ना एक्सट्रीम पॉइंट उन कॉन्वेक्स सेट फिजिबल नंबर जो होंगे हमारे वो फाइनाइट होंगे। तो देखिए उसको किस तरह से प्रूव करेंगे अब हम। द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन आर फाइनाइट इन नंबर, मैंने वो ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पे, क्योंकि आप इस पॉइंट को लिख लेना इसमें। लेट x1 x2 x के बी एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ s, यानी x को ही हमने कॉन्वेक्स सेट लिया है, उसका हमने क्या मान लिया, एक्सट्रीम पॉइंट मान लिया जितने भी हमारे x के तक। द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स बराबर बी एक्स ग्रेटर देन जीरो, लेट जेड बी ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमने लेट जब हमने पेशा, जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेंगे ना, इससे अगले वाला चैप्टर जो आप उसमें आप तो पहचान तो गए होंगे कि जेड हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, तो लेट जेड बी एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज टू मैक्सिमाइज है किस पे, जेड बराबर सी एक्स पे, सी क्या होता है कांस्टेंट और एक्स क्या होता है हमारे जो हमारी कांस्टेंट होते हैं। इफ एक्स स्टार बिलोंग्स टू एस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हमने मान लिया कि एक्स स्टार जो है कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, देन मैक्सिमम जेड बराबर सी एक्स स्टार, देन वी प्रूव फर्स्ट, देन हम क्या करेंगे, देन टू प्रूव दिस फर्स्ट वी प्रूव एक्स स्टार बी ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हम प्रूव करेंगे कि जो एक्स स्टार ने माना है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ओके, तो देखिए तभी तो हमने क्या देखा, हमने अब लिया है कि इफ हमने अब यहाँ तो लिया है यार, यदि एक्स स्टार क्या हो हमारा एस का एक एलिमेंट हो तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, तो मिनिमम मैक्सिमम जेड बराबर सी एक्स जेड, यानी कांस्टेंट क्या हो जाएंगे हमारे एक्स स्टार करके हो जाएंगे, तो हम प्रूफ करेंगे कि एक्स स्टार जो हमारा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। देखिए टू प्रूव दिस थ्योरम फर्स्ट वी प्रूव एक्स स्टार बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वी प्रूव दिस थ्योरम कंट्राडिक्शन, हम इसे कंट्राडिक्शन प्रूफ करेंगे। सो पॉसिबल लेट एक्स स्टार इज नॉट ए एक्सट्रीम पॉइंट, यानी हम क्या लिख चलेंगे, एक्स स्टार जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। नो इफ एक्स स्टार इज नॉट ए एक्सट्रीम पॉइंट इन एस, देन एक्स एन कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रिन, देयरफॉर एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ, हम लेके चलेंगे एक्स इज नॉट ए एक्सट्रीम पॉइंट इन एस, देन एक्स इज कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रिन, यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रिन है, अब कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रिन आपने पढ़ा होगा, उसमें हम क्लियर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में लिख देंगे उसको, तो जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट माना है ना हमने, इसको किसमें लिया है, कॉन्वेक्स उसमें कॉम्बिनेशन में। तो देखिए एक्स इस यहाँ पे लिख दीजिए इसको, एक्स स्टार किसके बराबर होगा, लेमडा x1 लेमडा x2 लेमडा एक्स के, और ये एस के, और ये एक्स के, और ये लेमडा के। तो देखिए आप इसको इसमें भी लिख सकते हैं कि लेमडा, इसको मैं फिर से भूल गया, लेमडा आई बराबर के, आई से के तक जाएगी वैल्यू, और लेमडा आई एक्स आई की वैल्यू के तक जाएगी, जहाँ पर लेमडा आई ग्रेटर देन जीरो है। तो देखिए जेड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जेड स्टार बराबर है सी एक्स स्टार, जेड स्टार यहाँ पे जेड स्टार होगा, यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि मैक्सिमम जेड लिख दिया हमने नया वाला, तो जेड एक्स स्टार होगा सी एक्स स्टार, तो एक्स स्टार की वैल्यू क्या थी हमारी, ये वाली लीनियर कॉम्बिनेशन वाली जो थी, तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन वाली हमने क्या लिख ली, यहाँ पे वो लिख ली ऊपर से लेकर ये फिर आप उसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं दिखाने के लिए कि हाँ इसमें ये वाली इक्वेशन उठाई है उसमें से। तो देखिए अब यहाँ पे हम सी के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमारा सी था यहाँ पे आप दिखा देता हूँ आपको, जो हमारा सी था इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, सी के अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो देखिए
इफ़ या फिर लिखिए आप इसको लिखिए सही से, इफ़ मैक्सिमम ऑफ सी एक्स आई इज सी एक्स पी। हम मान लेते हैं कि जो इस वाली वैल्यू का जो भी हमारा मैक्सिमम आने वाला है, ओके, उसको हम मान लेते हैं सी एक्स पी होगा वो, ठीक है ना। तो क्या होगा देखिए, तो हमारा जो, मान लीजिए कोई हम जो ना, सॉरी मैंने पता क्या है, देखिए यहाँ पे जो हमारा सी एक्स आई है ना, उसमें हम जो ना एक मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं कि ये है, ठीक है। और एक बात आप बताइए, हम जब मैक्सिमम वैल्यू की जब मल्टीप्लाइज में कर देंगे, कोई मैक्सिमम वैल्यू की मल्टीप्लाइज में कर देंगे ज़्यादा वैल्यू की, तो जो जेड स्टार होगा हमारा वो तो लेस देन हो जाएगा इस वाली इस वैल्यू से। तो हमने वही करा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन। और जेड स्टार लेस देन हो जाएगा सी एक्स पी से। अब हमने इस वाली वैल्यू को यहाँ पे मतलब नेग्लेक्ट कर दिया एक तरीका से, और लिख दिया है सी एक्स पी होगा। बट जेड स्टार इज द मैक्सिमम, जेड स्टार हमारा क्या है, मैक्सिमम है। वैल्यू ऑफ जेड देयर फोर, यानी हमारा देखिए जब जेड स्टार में मैक्सिमम है तो वो बड़ा ग्रेटर देन, तो जो वो होना चाहिए, और जबकि ग्रेटर देन ये हो गया, यानी कि हमें क्या मिला है, कंट्राडिक्शन मिला है हमें। तो उस वाली इस चीज़ से क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन मिला है, तो उस चीज़ से क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ तो हमारा लेस देन आया, लेकिन होता क्या है, मैक्सिमम। तो देयर फोर फर्स्ट इक्वेशन लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन, और आप जो ये वाली वैल्यू लिखेंगे ना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड है, जेड स्टार, तो उसको इसको लिख देंगे मतलब एक पॉइंट मान लेंगे इसको, दो पॉइंट। तो लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, यानी पहले पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से क्या हो जाएगी हमारी, जेड स्टार सी एक्स पी की बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक जगह छोटी आ गई इसकी वैल्यू, और एक जगह हम बड़ी, हम कह रहे हैं कि बड़ी होती है, जो कि होती ही है, तो हो जाएगी बड़ी हमारी उससे। तो देख हैज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अटेंड एट द एक्सट्रीम पॉइंट, तो लिख देंगे बाद में हम इसको। अब देखिए हम उसके, मैं आगे से सवाल करवाता हूँ आपको, 20 मिनट में हो जाने चाहिए सारे सवाल वैसे तो। चलिए कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर अगले अगली उसमें पार्ट में बनाते हैं इसी वीडियो को। देखिए फिर अगर हमारे ये हैं, अगले वाली वीडियो में देखता हूँ उसको मैं। चलो इसमें इतने छोड़ देते हैं।